हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम सीखेंगे 3 भाषाओं से गिनती। 3 भाषाओं की गिनती कौन कौन सी होती है? 3 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो आप तैयार हैं 3 भाषाओं की गिनती सीखने के लिए मेरे साथ? आज का वीडियो जो है सिर्फ 1 से 20 तक ही है और आगे मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालूँगी। तो आप मेरे साथ ये 3 भाषाओं में गिनती भी सीखिए, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की गिनती। संस्कृत में बच्चों 1 से 20 तक गिनती है। संस्कृत में जो होती है 1 से लेकर 4 तक गिनती जो होती है लिंगों के अनुसार चलती है। बच्चों, संस्कृत में याद रखने वाली कौन सी बात है कि ये गिनती जो है लिंगों के अनुसार मीन जेंडर के अनुसार चलती है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। 1 से लेकर 4 तक गिनती जो होती है वह नपुंसक, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में नीचे दी गई है। आपने ये तीनों लिंग जो हैं वह 6 क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा जो था वह इसी से रिलेटेड था। संज्ञा, सर्वनाम और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। आप लोग ये भी जानते होंगे कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं और इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, और संस्कृत में कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो चलो आज जो है 1 से लेकर 4 तक पहले संस्कृत की पढ़ लेते हैं, संस्कृत के साथ हिंदी और इंग्लिश की भी। तो बच्चों, यहाँ पहले कॉलम में आप देख रहे होंगे मैंने ये लिंग के अनुसार डाली है 1 से 4 तक। पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? 1 को एकः, आह की मात्रा विसर्गे। नपुंसक लिंग में एकम, ठीक है? नपुंसक लिंग किसके लिए आता है आपको पता है? वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। और पुल्लिंग जो है वह पुरुषों के लिए है ना, और स्त्रीलिंग जो होता है वह है स्त्रियों के लिए। ये तो आपको पता ही होगा। तो उसमें सिर्फ पहचान क्या करनी है कि साउंड तो एक जैसी होती है, परंतु पुल्लिंग में एकः लिखा है तो आह की मात्रा आई है, और नपुंसक लिंग में एकम और स्त्रीलिंग में एका। एका कैसे? मीन मात्रा के साथ। यहाँ पर आ की मात्रा हट गई, ठीक है बच्चों? इतना ही डिफरेंस है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में संस्कृत में। और बाकी आपको हिंदी और इंग्लिश नंबर में तो आप जानते ही हैं, ONE 1 और नंबर में 1, वर्ड्स में ONE, ठीक है? इतना आपको पता चल गया होगा, आशा करती हूँ। और 2 को पुल्लिंग में 2 औ की मात्रा, और नपुंसक लिंग में ए की मात्रा द्वे, और स्त्रीलिंग में भी द्वे, और इंग्लिश में 2। नंबर में आप सामने देख रहे हैं 2 कैसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों? त्रया, पुल्लिंग में त्रया 3 को बोलते हैं, और नपुंसक लिंग जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या शब्द हो जाएगा संस्कृत में? त्रीणि। स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग में हो जाएगा तिस्त्र। ये पक्का आप याद कर लेना। ये 1 से 4 तक जो है थोड़ा सा डिफरेंस है संस्कृत की काउंटिंग का। वो कैसे चलती है? लिंगों के अनुसार, जेंडर के अनुसार। मीन पुरुषों के लिए अलग यूज़ होगा, स्त्रियों के लिए अलग नंबर यूज़ होगा, और नपुंसक लिंग मीन वस्तुओं के नाम हैं तो उनके लिए अलग यूज़ होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है बच्चों? और नंबर, वर्ड्स वो तो आप जानते ही हैं, 3 THREE 3, और 3 सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पुल्लिंग चत्वारः, पुल्लिंग में अगर 4 पुरुषों के बारे में बोला गया है तो चत्वारः आह की मात्रा आई है, ये आप याद रख लेना। नपुंसक लिंग में अगर बात हो रही है तो 4 का लिए क्या यूज़ होगा? वर्ड चत्वारी। और स्त्रीलिंग में
अगर बात दो लड़कियां कर रही हैं या लड़कियां चार लड़कियां कर रही हैं तो उसमें कौन से नंबर काउंटिंग का नंबर ये आएगा? तो चतस्त्रा मीन चार स्त्रियां। ठीक है, ये चार शब्दों को अच्छे से रट लेना, क्योंकि संस्कृत में धोखा खाओगे आप। इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको संस्कृत की इंग्लिश काउंटिंग सीखनी है तो इनको चार शब्दों को ध्यान से देख लेना। ठीक है बच्चों, FOUR 4 वो तो आप जानते ही हैं। अब 5 से 20 तक संस्कृत में गिनती तीनों लिंगों में समान होती है। अब 5 से लेकर कहाँ तक? 20 तक संस्कृत में गिनती जो होती है तीनों लिंगों में समान होती है। और 5 से 20 तक संस्कृत में गिनती इस प्रकार है। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में मैंने तीनों भाषाओं में डाल दी है आपके लिए, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा एक साथ पढ़ना। ठीक है बच्चों, आपको ये कैसा लगा वीडियो, ये छोटा सा मेरा प्रयास? तो आप मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे इससे क्या मिलता है? और कुछ नया करने का उत्साह मिलता है, और कुछ नहीं। ठीक है, हिंदी में 5 को 5 बोलते हैं और संस्कृत में 5, इंग्लिश में 5। 6 को क्या बोलेंगे? 6। हिंदी में 6 बोलेंगे संस्कृत में और 6 बोलेंगे इंग्लिश में। और 7 को 7 हिंदी में। जैसा हम हिंदी बोलते हैं, ये एक ऐसी भाषा है जैसा हम इसको बोलते हैं वैसा ही हम इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो संस्कृत में सप्त, और कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसको हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं हिंदी के सिवा। तो संस्कृत में 7 को क्या बोलेंगे? सप्त। और इंग्लिश में 7, SEVEN 7। 8 को क्या बोलेंगे? 8, हिंदी में भी 8 और बर्ड्स में। और संस्कृत में अष्ट, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? EIGHT 8। और 9 9, और संस्कृत में 9 और इंग्लिश में 9। 10 10 हिंदी में 10 नंबर में 1 0 1 0 1 0 10। और 10 वैसा जैसा बोला नंबर में वैसा ही लिख दिया। और संस्कृत में श हो जाता है। अब स और श में डिफरेंस बड़ा ज़रूरी है आपको सीखना, क्योंकि कई बच्चे इन्हीं शब्दों में हिंदी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो इनमें सुधार कीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो ही आपको शुद्ध लिखना पढ़ना आएगा। ठीक है, TEN 10। तो ये हो गई 5 से 10 तक। अब आगे है 11। 11 को नंबर में 1 1, 11 हिंदी में 11 और संस्कृत में एकादश मीन 1 में 10 प्लस करो तो क्या बनता है? 11 एकादश। और 11 का तो पता ही है आपको, स्पेलिंग लर्न करने हैं, ELEVEN 11। 1 1 और 2 मिला के क्या बना? 12। और हिंदी में इसको बोलते हैं 12। 1 और 2 12, 12 हिंदी को ऐसे लिखेंगे। और द्वादश, द्वा मीन 2 और दश मीन 10। 10 में 2 प्लस करेंगे तो कितने बन जाएंगे? द्वादश संस्कृत का। 12 स्पेलिंग TWELVE 12। 1 3 13 तो हिंदी में 13। और संस्कृत में त्रयो प्लस 10 मीन 10 प्लस 3 या 3 प्लस 10 कितने बन गए? त्रयोदश। 3 को बोलते हैं त्रयोदश। 13 THIRTEEN 13। मेरे साथ साथ रिपीट करके आप काउंटिंग याद कर लीजिए। 1 4 14 हिंदी में 14। और संस्कृत में चतुर्दश
चतुर द का ऊपर र है ना, तो इस र को बच्चों अक्षर से पहले पढ़ते हैं। तो क्या बना? चतुर्दश। चतुर्दश मीन 4 में 10 प्लस करो 14। चतुर्दश। 14 FOURTEEN 14। 1 5 15 15। 15 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 15। लिखना और बोलना दोनों सीख लेना। फिर संस्कृत में क्या बोलेंगे? पंचदश। 5 प्लस 10 क्या बना? पंचदश। संस्कृत में लिखना भी सीख लो। 15 इंग्लिश में FIFTEEN 15। ये जो काउंटिंग है वो 3rd क्लास के बच्चों से लेकर चाहे 8th तक पढ़ लो, चाहे 9th तक पढ़ लो, उनको जिनको नहीं आती है वो अच्छे से याद कर लो। इसीलिए मैंने बना दी है वीडियो। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है बच्चों, मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। ठीक है, आपके लाइक से मुझे अपनी मेहनत का वो फल मिल जाता है। ठीक है। 1 6 16। तो 16 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 16। लिखना और बोलना दोनों सीख लो। संस्कृत में क्या बोलेंगे? षोडश। षोडश। षोडश मीन 16। 16। 1 7 17। 17 को हिंदी में क्या बोलेंगे और लिखेंगे कैसे? 17। 17। ठीक है, लिखना भी सीख लेना साथ में। सप्तदश। संस्कृत में सप्त प्लस 10 सप्तदश। और इंग्लिश में 17 SEVENTEEN 17। 1 8 18। 18। 18 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 18। संस्कृत में अष्ट प्लस 10 अष्टादश। और इंग्लिश में तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश में तो आप बहुत लाइक हैं सारे ही। सिर्फ मार कहाँ खाते हैं? अपनी माँ बोली में, मातृभाषा में, हिंदी में और संस्कृत में लिखने के चक्कर में। ठीक है, आजकल बच्चे इंग्लिश ज़्यादा पढ़ रहे हैं। 1 9 19। 19 और उसको बोलते हैं हिंदी में 19। ये बच्चों हमें अपनी मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इसको नहीं भूलना है, माँ बोली और मातृभाषा। ठीक है, माँ बोली कौन सी होती है? जो आप अपनी मम्मी पापा से बात करते हैं, घरों में बात करते हैं। स्टेट में जो जिस भी स्टेट के हो आप, उस स्टेट में एक बोली भी होती है। ठीक है, तो हमारे देश में, हमारा भारत देश है, भारत देश में विभिन्न स्टेट हैं, राज्य हैं और राज्यों में अलग अलग प्रकार की बोलियां भी हैं, वेशभूषाएं हैं, खान पान अलग है। तो उसी प्रकार से मैं इसको समझा रही हूँ आपको। तो 19 बोलेंगे हिंदी में और संस्कृत में क्या बोलेंगे? 9 10। 9 में 10 प्लस करो तो क्या बनेंगे? 9 10 और 19। इसको 2 नाम से पुकारते हैं, 9 10 और 19। 19 मीन 1 माइनस कर दो 20 में तो कितना मिलेगा? 19। 19। ये नए 2 नाम हैं इनके, इनको बिल्कुल याद रखना। 1 को माइनस कर दो 20 से तो क्या मिलेगा आपको? 19। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। और इंग्लिश में तो आप जानते ही हैं 19 NINETEEN 19। 20 20 को हिंदी में बोलते हैं 20 और संस्कृत में 20 और इंग्लिश में तो 20। आपने बोल ही दिया, स्पेलिंग याद कर लेना साथ में। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों को जैसे 3rd के या 4th के ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके लाइक और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।